हरि हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि जहाँ से फटे उल्टा कर दिया हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं
भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण जगत गुरुम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण इसी के कुछ और आएगी। बैक साइड से फोटो लीजिए कुछ और आएगी। फोटो एक ही है लेकिन एंगल आप बदलते रहेंगे फोटो लेने के। इस तरह जहान एक ही है पर एंगल अभिगम सबका अलग अलग है, सबका अलग है, इसलिए उनके विचार अलग अलग है। बदलो, किसी के दृष्टिकोण को बदल दो और इंसान बदल गया। तो भगवान जी इसी बात पे कहना चाहते हैं, क्या इंसान विचारों का पुतला है और उसी के अनुसार ये फल पाता है। और 3 प्रकार के इंसान होते हैं। भगवान ने जहां तक भी कहा, क्या ये पहला शास्त्र है जो ये कहता है कि मन, हाँ, अन्न से बनता है मन। फिलॉसफी की चोटी की फिलॉसफी के अंदर, चोटी के दार्शनिक विद्या के अंदर भगवान ने अन्न को लिया। अन्न भी कहते हैं भगवान 3 प्रकार के होते हैं, सतगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये बिल्कुल ऋषि ने ठीक करके आपको बताया, यथा अन्न तथा मन। आज तक भी भारत का बच्चा पुकारता है जैसा अन्न वैसा मन। जैसे क्यों? जो हमने खाया पिया उससे जो स्थूल मक्खन, क्षमा घी उसका सूक्ष्म रूप है, दही उसका स्थूल रूप है। तो अन्न जो हम अन्न और जल दो लेंगे, लिक्विड एंड सॉलिड, जो भी हम ले लेंगे उसके 2 रूप बन जाएंगे, ग्रॉस एंड सटल, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से हमारा ये शरीर बन, जो खाया पिया उससे स्थूल शरीर बनेगा और सूक्ष्म से हमारे विचार बनते हैं। ये आप सब कंट्री वाले पहले तो नहीं मानते थे, अब सारे मान गए, लगभग सब मान गए। बिल्कुल अन्न का पूरा वास्ता है मन के साथ, पूरा वास्ता है। शाबाश। तो भगवान 3 प्रकार का अन्न बताएंगे और उनका परिणाम बताएंगे, चीजें बतलाएंगे। ऐसा ऐसी सतगुणी, ऐसा रजोगुणी, ऐसा तमोगुणी। वाह वाह वाह, क्या कहने, विस्तार करेंगे। और फिर इस अध्याय में 3 प्रकार का तप। वाह 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 वाह, 3 प्रकार का तप हमें कहीं नहीं मिला। भगवान ने गजब ढा दिया इस अध्याय के अंदर। तप भी 3 प्रकार का। कहीं पढ़ा आपने वाणी का तप, कहीं पढ़ा आपने शरीर का तप, कहीं पढ़ा आपने मन का तप। मन का तप तो पढ़ा हमने, लेकिन तन का तप और वाणी का तप कृष्ण जी कहां चले गए? शरीर को इस तरह इस्तेमाल करें तो वो तप है, मन को इस तरह, वाणी को इस तरह बोले तो वो तप है, और मन में ऐसी ऐसी स्थिति ले आए तो वो तप है। ये 3 प्रकार का तप भी एकांत में बैठकर फुर्सत घड़ियों में बार बार विचार करने योग्य है मेरी देवियों। शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, इसी में वर्णन हो रहा है। और कमाल है, और भी भगवान जी ने किसकी व्याख्या की? महामंत्र की। गीता में एक महामंत्र भी है। महामंत्र हमारे यहाँ 5-6 बड़े मशहूर माने जाते हैं, बड़े लोकप्रिय, भगत प्रिय है महामंत्र। उनमें ये मंत्र बड़ा प्रिय है, ओम तत्। अरे देवी और सजनों, इसकी व्याख्या की है भगवान ने। ओम का प्रयोग होता है, ओम का अर्थ क्या है वो, वाह। तत् का अर्थ क्या है, तत् का प्रयोग कैसे करना चाहिए, सत का अर्थ क्या है और सत का प्रयोग कैसे होना चाहिए, वाह। और इतना यूनिवर्सल करी सत की हमें तो कहीं नहीं मिलेगा। मैंने तो अपने जीवन तक जहां से मेरा बना धार्मिक शास्त्र पढ़ने की पूरी कोशिश की है। ऐसी सत की परिभाषा कहां है दुनिया में? जो भी भला काम है, समझो मैं भूल गया हूं, क्या बोलूं आगे? सुन अर्जन के उसका भी सत।
कोई भी भला काम, लेकिन फिर नहीं समझ आती भला काम किसे कहती है? जो भगवान के नाम पे किया जाए वो भला काम। अगर मैं वाणी भगवान के नाम पे सुना रहा हूं तो भला काम, अगर गृहस्थी पालने के लिए सुनाऊं तो यही काम निखित हो जाएगा। अगर अपने बाल बच्चे पालने के लिए, गुरु बनने के लिए, एक इज्जत लेने के लिए, तो भगवान के लानत, फिट लानत। उसको हमारे शास्त्र में हरे कृष्ण नहीं कहते भला काम। बैरी रूप में बड़ा अच्छा है भगवान की वाणी करना, लेकिन नहीं, मंदिरों में पढ़ रही है, तीर्थों में पढ़ रहे हैं, गुरुद्वारों में वाणी पढ़ी जा रही है, लेकिन गृहस्थी चलाने के लिए, फिर वो भला काम ना रहा। भला काम कौन है? फकत मेरी खातिर तू, उसको भला, अपना अहंकार छोड़ के, अपनी वासना को निकाल के, केवल अपने भगवान के प्यार में भर कर, जैसे बच्चों के प्यार में भर के आप काम करते हैं, पति के प्यार में भर के आप इतनी नौकरी करते हो, पति के बच्चों के प्यार, पत्नी के प्यार भर के आप इतनी सर्विस करते हो। हाँ, तो इसी तरह भगवान जी के प्रेम में भर के कर्म किया जाए, तब भगवान कहते वो सत्य है। वरना दूसरे में गर्ज हो जाएगी, दूसरे में कोई वासना कामना हो जाएगी, तो वो काम खराब होगा ना, वो भला काम नहीं होगा। बेटे वो भला काम हो ही नहीं सकता। मेहमान आए हुए थे, बड़ी सेवा श्रीमान जी ने करवाई। रात्रि को हमारे वक्त दूध बढ़ता था बच्चे, क्या बड़ा सस्ता 2 आने किलो था बच्चे, दूध किलो नहीं सेर, तो रात को दूध जरूर देते थे। दूध भी दिया गया। सवेरे मेहमान चले गए नाश्ता करके, तो पत्नी ने कहा यथासंभव मैंने पूरी सेवा की है जैसे आप खुश होती हैं। हाँ, मैं ऐसे ही चाह जैसे तूने सेवा की है, बहुत अच्छी सेवा की, भगवान आपकी सेहत बनाए रखी और मेरे से तेरे प्रति शुभ भावना निकलती रहे। मेहमान अपनी किस्मत का ही ले जाती है ना, उनकी किस्मत हमारे साथ मिली होती है, अपनी किस्मत ले गए। कौन किसी के आवे जावे, दाना पानी किस्मत ले आवे। तो अपने किसी ने किसी का दाना पानी हमारे साथ मिला होता है, वो अपना चोगा चुगने आते हैं, जैसे पक्षी उड़ारियां मारते चोगा चुगने, कौन किसी को खिलाता पिलाता। हाँ, मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, तेने बहुत अच्छा किया, भगवान तेरी सेहत बनाए, तेरा कल्याण। लेकिन श्रीमती, हाँ एक बात तो तूने अच्छी नहीं की। कब? अभी अब कहती मैंने बहुत अच्छा काम किया, आपको तो आदत पड़ गई है कोई ना कोई झाड़ नहीं, मैं छाड़ता नहीं, सच्चाई की बात कहूंगा। एक काम तूने ऐसा किया कि एक किराए पर सारा गंद, मैंने गंद पी दिया। क्या? जब दूध बांट रही थी, हाँ, और गिलास भर रही थी, हाँ, जब मलाई आई थी तूने सारी मलाई परे हट के मेरे गिलास में डाल, ये तो मैंने किया। क्यों? जो उनके हिस्से की मलाई थी उनको डाली मैंने, करना मलाई तो मेरे घर वाला खा जाए, या हो गया पक्षपात, काम खराब हो गया। मलाई के आगे कड़छी या चमचा रख लिया, भाई ये मैं मानू के जाए, ये मलाई जब श्री माना गिलास भरागी ना, तो मलाई को उसके बीच डाला, काम खराब हो। क्योंकि मेहमान तो रब का रूप है, जो जिसके हिस्से की जाने दो, आप भला काम होता होता खराब हो। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं धर्म की, मैं समझा सकूं आपको। दुनिया में जो भी भला काम गए संवर्जन के, उसका भी सत, भगवान ने जहां तक सत की तारीफ की है। सत क्या गए? जो परमात्मा के नाम पे हो, अपना स्वार्थ ना हो। अब श्रीमती जी की रसोई में बांटने में क्या होगा? ममता साथ होगी। मेरी श्रीमान जी को जानी चाहिए, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, कोई प्यारे लगते सारी जिंदगी उनके साथ है, पर जब ये बांट रहे हैं अगर रोटी तो बराबर बांट दो। नहीं, मलाई उनको नहीं देती, तो बाकी को सपरेटा, बाकी लगे सपरेटा और मलाई लगे श्रीमान। स्वार्थ आ गया ना, फिर ये पवित्र काम, ये भला काम ना होगा। इसको हमारा वही धर्म करता है, भला काम। इसलिए मैं आपको कई बार कहा, हमारा धर्म क्या पुकार के कहता है? क्या हमारा धर्म भावना प्रधान है, कर्म प्रधान है। किस भावना से आप कोई काम कर रही हैं, बस परमात्मा ने ये दिया। मैं किस भावना से भगवान जी की वाणी सुना रहा हूं, आप किस भावना से यहां तशरीफ लाते हैं, बात तो ये है। फीलिंग एंड नॉट एक्शन, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। फीलिंग, एक्शन किस लिए देखना? फीलिंग, व्हाट इज योर फीलिंग? आपकी भावना क्या है? सुने नहीं आ रहे बचपन से, भावना से मुराद, नीयत से मुराद। बादशाही तो यहां तक कहती है, घर बैठे रब मिली जे नीयत होवी रास मेरे पवित्र शुद्ध। तुझे धक्के खाने की कहीं जरूरत ना पड़ेगा, तेरी नीयत शुद्ध हो तो घर में ही तेरा कल्याण हो जाए। घर बैठे रब मिली जे नीयत होवी रास। हम नीयत पर खराब हो जाती है, हमारी नीयत ही खराब हो जाती है। फिर चाहे जंगल में जाओ, चाहे मंगल में जाओ,
लोकांत में जाओ चाहे एकांत में जाओ, एकांत का उल्टे बेटे लोकांत, लोकांत में जाओ एकांत में जाओ बेटा घर, और नियत साफ जाओ मर्जी रहो, फिर आप अपने तक पवित्र कर लेंगे। शाबाश। तो सत की जो ओम तत्सत की भाषा परिभाषा ये डेफिनेशन दी है कि भाई बार बार पढ़ने योग्य, बार बार विचार करने योग्य है। इस मोहम्मद की खूब में लगाई भगवान ने, लेकिन भगवान फिर कहने लगे हाँ ये जो ओम तत्सत महामंत्र है ये भी श्रद्धा के साथ हो। अगर श्रद्धा के साथ नहीं होगा यहाँ है उसका ना वहां का, ना लोक बना सकेगा ना एक और ओम तत्सत कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है। ऐसे टाइम पास करने के लिए किसी ने कह दिया तू इसको जो 1 घंटा जपेगा ना तो तुझे धन मिलेगा, तुझे बीवी मिल जाएगा, तू चाहता है प्यार है, जिसको तू चाहती है मिल जाएगा, तो ये किया कर। लेकिन इसमें श्रद्धा क्या है? अपने स्वार्थ हो गया। तो फिर ये ना इस जान में तेरे काम आएगा ना वो काम है। जैसे हमारे वो कहा करते थे मनु महाराज जी, अगर श्रद्धा कभी ना कोई दान दिया या कोई भोजन खिलाया या कुछ भी काम किया तो मानो राख में आहूतियां डाली। वाह मनु वाह, राख में आहूतियां डाल दी, आहूतियां डलती है प्रज्वलित अग्नि में। इसलिए श्रद्धा बड़ा रंग लाती है। फेथ वर्क्स मिरेकल, फेथ हो तो चमत्कारिक शक्ति है फेथ में। इस तरह ये अध्याय थोड़े से श्लोकों वाला संपूर्ण हो जाता है। श्रद्धा के गुण गाता हुआ, रजोगुण के नुकसान बताता हुआ, रजोगुण का खाना, रजोगुण का कर्म, इसके नुकसान बताएगा, हानियां बताएगा, सतोगुण के गुण गाएगा, सतोगुण आप में बिठा देगा, फिर 3 प्रकार का तप बता देगा, आपको मना लेगा कि शारीरिक तप करो, शरीर के अंग तो हैं पर इसको ऐसे गुजारो ना। कितना अच्छा कहा, शरीर को अगर सेवा में लगा रहे हो तो ये तप हो गया। वाणी को किसी के खुश करने में गुजारते, आप वाणी ऐसे बोलती है दूसरे का मन खुश हो जाता है, वाणी आप ऐसे बोलते हैं दूसरे के बिना तलवार के छली छली हो जाता है। उस वाणी से आप पाप कमा रहे हैं, उसी वाणी से आप पुण्य कमा रहे हैं। आप इस सलीका से, इस स्टाइल से, इस उपाय से, जैसे गुसाई जी ने कहा है वाणी तो अनमोल गए, जे कोई बोले बोल, जे कोई जाने बोल। आहा वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ये दूसरे को वश करने का कितना अच्छा मंत्र है। बोलने का तरीका आ जाए, इस तरीके से बोलूं क्या कि उसका मन खुश हो। मैं प्रगट भी अपने आप को कर लूं, सच्चाई से भी हाथ न धो बैठूं, सच्चाई भी बनी रहे और बोल भी जाऊं, ये वाणी का तप हो गया। दूसरे का मन भी ना दुखा, बात भी सच्चाई से कह दी, उसको सिखा भी दिया, हाय तरीके से बता भी दिया। अब मन का तप, जिसका मन प्रसन्न रहता है, जिसके मन में बुरी भावना नहीं आती, मन में उच्च विचार होती है, वो मन का तप कर रहा। तप को ये नहीं कहा कि जैसे हमने समझते तप होता है छाती तक पानी में खड़े रहना, हाय तप होता है एक टांग ध्रुव की तरह दूसरी जांग पे रख के खड़े हो जाना। तप होता है भूखों मरते रहना। हाँ तप होता है एक्सपायरी खा करके भूख भी लगी हो तो भी ना खाना। इसको तो हठ कहती थी। तब तो भगवान कहती है वो है जिस क्रिया के करने से अंतःकरण निर्मल हो जाए और भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाए, उसी तप कहती है। अपा तप ने अर्थी कुछ और निकालते रहे। तप तो ये गए, धूनी रमाने का नाम तप नहीं कि 4 अग्नियां इधर रख दी और 5वीं अग्नि सूरज हो गया। सूरज सिर पर, 4 अग्नियां चारों दिशाओं में, और बीच में आप बैठ गया एक बुनियान पहन के, ये थोड़ा सा कपड़ा पहन के, ये लंगोटी पहन के, और बड़ा तप कर रही है। भगवान की ये तप नहीं कर रहे, ये हठ कर रहे हैं, ये हठी है। भगवान इससे खुश नहीं होते। भगवान खुश होते हैं मन तो अपने अधीन हो और इस प्रकार अपने अंगों का प्रयोग किया जाए जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे। मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर फॉर द मैक्सिमम टाइम, ये है तप। अधिकतम लोगों का अधिकतम समय के लिए अधिकतम लाभ। ये शब्द ले लो मेरे से, अधिकतम लोगों का अधिकतम समय के लिए अधिकतम लाभ। मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर फॉर द मैक्सिमम टाइम इज ए तप अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। क्लियर कर लो मेरे से बात। ऐसा कर्म करें जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे, अनेक बहुत लंबे समय के लिए, और लाभ भी अधिकतम। अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ अधिकतम समय के लिए, ये नहीं कि महीने के लिए नहीं, वर्षों तक वो लाभ उठाता रहे, महीनों तक उसका कल्याण होता रहे, हाँ, और अनेकों का लाभ होता रहे।
हाँ, और ज्यादा से ज्यादा लाभ होता रहे, इसको बोलते हैं तप। अधिकतम समय के लिए, हाँ बाबा, अधिकतम लोगों का, हाँ, अधिकतम लाभ, अधिकतम लोगों का अधिकतम समय के लिए अधिकतम लाभ इज इक्वल टू तप या फिनांस या रियाजत। बड़ी निराली परिभाषा, किसी ने बताया। गीता की तो बातें सारी बड़ी निराली है, वेदों को और भी क्लियर किया है कृष्ण ने। ऐसी बातें वेदों में नहीं मिलती जो महाराज जी ने 17वें अध्याय में और क्लियर किया। ऐसी बोलो ना जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे, ऐसा मन में विचार बनाओ ना जिससे वातावरण निर्मल हो जाए, शरीर से ऐसे कर्म करो ना जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे। हाय, हम ये सोचते ही नहीं। शरीर तथा पंप, शरीर तो हाथ से काम करो तो हाथ से ऐसा ले दो ना जिससे अनेकों को लाभ पहुंच जाए, और ऐसी सेवा करो ना, शरीर जिसने सड़ जाना है तो पहले सेवा करो जिससे कुछ हमें मिलता है, ज्ञान मिलता है, माँ बाप से कुछ मिलता है, आचार्यों से कुछ मिलता है, स्कूल के टीचरों से कुछ मिलता है, हमें आर्टिस्ट से कुछ मिलता है, तो उनको लाभ पहुंचाओ ना। ब्राह्मणों से कुछ मिलता है, ओए इनको शारीरिक रूप में लाभ पहुंचाओ, माँ बाप को लाभ पहुंचाओ, आचार्यों को लाभ पहुंचाओ, अनेकों का लाभ होगा। ये शरीर का तप हो गया। वाह, वाणी को इस सच्चाई से बोलो, इस सलीका से बोलो, हाँ, सच्चाई भी कायम रहे, हाँ, आपके मधुर शब्द भी कायम रहे, आपका मधुर व्यवहार भी बना रहे, वाणी का तप हो गया। अब उसी जबान से आप कड़वा बोले, वो तप मिट्टी में मिल गया। हाय, दूसरे का मन छलनी छलनी होता जाए, वह काम खराब हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश। इस तरह मेरी देवियों, मेरे सजनों, ये निराला अध्याय श्रद्धा के विषय को लेकर हमारी आंखें खोलेगा। श्रद्धा का नाम तो हमने सुना हुआ था, फलाना बड़ा श्रद्धालु है, लेकिन पता नहीं था कि श्रद्धा की कहानी क्या है, श्रद्धा क्या, क्यों, कैसे। इसका जवाब लेना हो तो 17वां अध्याय खोलिए या मेरे से विस्तार पूर्वक सुन लीजिए। श्रद्धा क्या, श्रद्धा क्यों, श्रद्धा कैसे, बड़े कृष्ण ने विस्तार से जवाब दिया, बड़ा विस्तार से, क्या, क्यों, कैसे। वाह। अब ये सुनते हुए या 17वां अध्याय पढ़ते हुए हमने अपना निरीक्षण करना है, क्या ये क्या, क्यों, कैसे मेरे पर अप्लाई हो रहा है, मेरे पे लागू होता है कि नहीं तो फिर क्यों नहीं लागू होता मेरे पे। अब तो जब मैं कल्याण कामिनी और कल्याण कामी हूं तो अपने पर लागू करने की चेष्टा करूं, जो मेरे में कमी है उसको पूरा करूं, तो मेरे नेक जी वो बात बन गई। शुक्र मनाओ, इस जन्म में मुझे और आपको हमारे इष्ट देव जी ने गीता श्रवण करने का नहीं, गीता सोचने का नहीं, गीता अपनाने का सुअवसर या स्वर्ण अवसर दिया। भगवान की बड़ी, मेरे देवी, ये प्रभु की बड़ी, मुझे न केवल गौरव है बल्कि आप सबको गौरव होना चाहिए, फखर होना चाहिए, नाज होना चाहिए कि हम गीता के अनुयायी हैं। हमें फखर होना चाहिए कि हम गीता के पैरोकार हैं। हमें और भी जो है गौरव होना चाहिए कि हम गीता के अनुसार अपना जीवन बना रहे, मोल्डिंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइन टीचिंग एंड टीचिंग ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण। हमें अपने मन में बड़ा गौरव, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ, बहुत प्राउड होना चाहिए कि वो इस जन्म में हम अपने भगवान की चोटी की वाणी के बन गए। क्या है जिसको यूनिक कहा जाता है, गीता को अनपैरेलल कहा जाता है, गीता को बहुत चोटी का कहा जाता है, मैचलेस वाणी में, जिसके मुकाबले में कोई बात, अनुपम जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। अब 17वें अध्याय में जो भगवान ने इस तरीके से 16वां अध्याय अपनी जगह है, 17वां अध्याय तो और ही निकल गया आगे। मैं स्पष्ट बोलूं, जो हम गीता जी के अध्यायों को आगे आगे बढ़ती है तो उपदेश भी चोटी को बढ़ता जाता है, और आगे उपदेश और चोटी का उपदेश और कल्याण और ज्यादा भला और हमारा ज्यादा मन और भी आकार पवित्र, जो हम दूसरे तीसरे को जाता है और ज्यादा लाभ, चौथे में और ज्यादा लाभ, पांचवें में और ज्यादा लाभ, और निराले ढंग से उपदेश, 8वें में और भी ज्यादा लाभ, 9वें 10वें 11वें और बड़ा लाभ, और आगे बढ़ चलो और बढ़ चलो, और 18वें में जाके भगवान कहते बस सुन लिया, जान लिया, मान लिया, आप पहचान ले मेरी राह, मांगा के दामन मेरे, अखीर में आके बगल, आप पहचान ले, मेरी ओर आजा मेरी ओर, मेरी जात में समा जा,
अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं तेरा धोबी हूं, तेरे पापों को धो करके अपने योग्य बना लूंगा। यह पहली बार कृष्ण ने कहा तेरे पाप सब दूर, नागमगी हो मसरूर कर दूंगा। तेरे से जितना बड़ा तूने कर लिया ना, घर में देखता था माँ जी को कोई बड़े कभी कभी कामों में मान आए होते थे, उसी दिन कपड़े भी धोने होते थे। एक दिन होता था रविवार शायद और बार होगा, तो एक दिन रखा होता था, तो बहन को कहा कपड़े धोई, अब उसको धो के फिर क्या कहती है, रो पड़ती। क्या होता था, तो तुम्हारा क्या हुआ, मेरे से और नहीं धो जाते, मेरे सारे थक। अच्छा कोई बात नहीं, फिर थोड़ा बहुत काम रह गया, तू संभाले, इधर मैं आ जाती। तो मेरे से बहन रो पड़ती थी, मेरे से और नहीं धोते, निचोड़ के थक गई, नलके का पानी चला चला के भी थक गई, सारी मेरी भुजा तक थोड़ी बेटी, तू फिर मेरे पिता आइए थोड़ा सा काम रह गया, तू ये बना ले, मैं ये कर। तो भगवान कहते हैं अगर तू थक जाएगा और पाप रह जाएंगे तो रोने की जरूरत नहीं, मैं तेरे पाप धो दूंगा। जैसे घर में बहन रो पड़ती थी, माँ कहती मैं करने को तैयार हूं, जो कपड़े वाकई रह गए तो मैं धो देती हूँ, मैं नील लगा लूंगी, मैं निचोड़ दूंगी। भगवान ने बिल्कुल माँ बाप की तरह कहा है तेरे पाप सब दूर, हाय ना गमगी हो मसरूर कर, मसरूर में बिल्कुल शांत। मूल शब्द लो भगवान के, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रत, केवल माँ तू मेरी शरण ले, माम एकम शरणम व्रत, गीता जी का साथ। माम एकम, एकमात्र, अनेक की नहीं, एकमात्र अपने भगवान की शरण ले। जैसे आप एक पुरुष को पति रूप में शरण में ले लेते हैं, इस तरह एक इष्टदेव, इष्टदेव एक, मंत्र एक, गुरु एक, शास्त्र एक, ऐसे जीव बन जाती है बड़ी जल्दी नेक। अब जो अनेक बनाए फिरते, अनेक मंत्र ले लिए, कभी अनेक गुरु बना लिए, कभी अनेक शास्त्र, वो कहीं के नहीं रहते, धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न घर। माम एकम शब्द ने एक पर जोर दिया भगवान ने, एकम, एकमात्र, जैसे एक ही पति बस, अब हमेशा ही पवित्र रहेंगे, एक पति। इस तरह एक इष्टदेव, बिल्कुल एक ही इष्टदेव, बेड़ा पार। एकम पर जोर दिया भगवान ने, अनुरोध कहा है एकम पर, या और अनुरोध किस, एकम शरणम, एक की शरण। हाँ अच्छा ये कैसे करो, इधर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मन मना भाव, जब अपना मन मेरे में लगा देगा, फिर उधर पढ़ो साइड पर, ये मन कैसे लगा, उधर लिखा शास्त्रम प्रमाणम, जब शास्त्र को तू प्रमाण बनाएगा, फकत शास्त्र को बना रहे। ये सारी बातें कब होंगी, आगे पढ़ो। सबसे पहले श्रद्धावान, जब तू भगवान के प्रति श्रद्धा कर, बड़े सोच सभी के लिखवाए गए, एक एक पढ़ो ये क्या है, ये ऐसे कैसा हो, जब मन मना भाव, मन मना भाव कैसे होगा, शास्त्र प्रमाणम, ये तीनों कैसे सफल हो, श्रद्धावान लब्धेगा। हाय आपकी जिंदगी कैसे काटे, फिर वो गेट बताता है आपको, कर्मणीय अधिकार आते, केवल भगवान के नाम पर कर्म किए जाओ, फल की ओर न देखो। फिर बाहर जब निकलते हैं तो आप लिखोगे योगा कर्म सु कौशलम, योग इस तरीके से करो कुशलता पूर्वक कि आपको कोई मन का तवाज़ुन न खराब हो। हाय हाय योगा कर्म सु कौशलम, इस कुशलता, इस हुनर से, इस प्रवीणता से कर्म करो कि आपका तवाज़ुन बना रहे। दिल की तवाज़ुन का है ना तरीके से जो भी चपाती लिखा दी गई है, ये अंकित कराए ध्यान से। क्या कमाल की बात मेरे भगवान जी ने बता दी है, क्या गजब की बात है तरीके से। अब ये बात हमें बड़ी तरीके से ले लेनी है, बड़े ढंग से पकड़ लेनी है। 17वें अध्याय की जो बातें हैं बड़े तरीके से, बेड़प्पा छोटी सी जिंदगी है हमारी, मां में एक अखीर में कह दिया तेरे को पाप रह भी गए तो मैं धोऊंगा। ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि जो तेरी कमी रह जाएगी ना गमगी हो मसरूर, मैं तुझे शांत कर दूंगा तेरे पाप। हम अपनी ओर से कोशिश करें, अब जितना हमारा वश चलता है, मेरे सजनों मेरी देवियों, वी मस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट। जितनी हमारे पास शक्ति है, बौद्धिक शक्ति, हमारे पास 3 शक्तियां, बौद्धिक, मानसिक, शरीर, चौथी तो भगवान की है। वो तो जब हम तीनों का फायदा उठाएंगे तो भगवान खुद प्रकट हो जाती है। जितनी बुद्धि रब ने दिया लाभ उठाओ, जितनी मानसिक शक्ति है लाभ उठाओ, जितनी शारीरिक बल है इसका लाभ उठाओ, फिर भगवान आपको प्रकट हो जाती है। इसके बाद भगवान कहते हैं मां वक्त तेरे पाप सब कर, गम रोना नहीं, पिटना नहीं, भगवान से प्रार्थना कर, रो से क्या, तो मेरे से नहीं, ऐसा न करो प्रभु। जितना मेरा वश चला, आपको क्या समझा गया, मैं यथा मति यथा शक्ति हमने प्रसाद किया, आगे प्रभु और नहीं होता हमारे से। भगवान कहते मैं बचू, तेरे पाप सब दूर कर, तेरी जो बाकी रहेगी कसर मैं पूरी कर दूंगा, बाकी हो जाएगा। अपनी तरफ से प्रसाद करें, अपनी ओर से तो हमारे जान। इस तरह जूझू हम ऊपर ऊपर पड़ती जाती है,
गीता का उपदेश और बढ़ता है और बढ़ता है। वरना आमतौर पर देखा गया कोई लेक्चरर हो तो अपने उपदेश को कम करता जाएगा, और ये जगत गुरु है अपने उपदेश को चोटी पर भेजते जा रहे हैं। किसी के लेक्चर सुनेंगे तो उपदेश जाते जाते धीरे धीरे नीचे नीचे आने लग जाएगा, और महाराज जी का उपदेश बढ़ता 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 ऊपर जाकर के भगवान उसे छाती से लगा लेती। बस अब तो मेरी जात में समा जा, एक मेघ हो जा। वहां जाकर जीवात्मा परमात्मा में एक मेघ हो जाती है। जैसे गंगा मीलों से बहती बहती और सांप की तरह करवटें लेती 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 बल खाती हुई सागर में एक संगम बोलती है। संगम अर्थात संगम होता है मिलाप बेटे, संगम तो मिलाप। क्या गंगा ने अपना अस्तित्व, अपनी इंडिविजुअलिटी सागर में एक मेघ कर, नो मोर गंगा, नो मोर गंगा का जल, बल्कि जहां से शुरू में आई थी उसी में एक मेघ हो गया। इसे बोलते हैं मुक्ति। अगर भगवान जी के अनुसार जुटा जाए तो जो जीव जहां से आया है उन उपायों को लेता हुआ क्या निर्मल कर लेगा अपने आप को, अपने मन को और भी विमल कर लेगा। बस निर्मल मन हुआ, भगवान की जात में तल्लीन। घर में जैसे मर्जी कपड़े पहन के बैठी रहो, जैसे मर्जी बैठे, फटे हुए हो या पूरे कपड़े ना हो या और कपड़ा को ना लेकर ले रखा हो सिर पर, ये तो ना सही। बाहर निकलती बात तो आप सुंदर कपड़े पहने, और उसके लिए खास कपड़े रखे हुए कि ये मेरे बाहर के कपड़े हैं। भले ही आप सत्संग में आए हैं लेकिन कपड़े अलग थे, ये नहीं जो घर में पहन, नहीं मैले होते हैं, खराब होती हैं, या कुछ नई पूरे कपड़े होते हैं, ना सही। नहीं चुनरिया घर में ली तो ना सही, बाहर निकलती बार सुंदर कपड़े, हर चीज तरीके से। इसी तरह जब हमने अपना कल्याण करना हो तो तरीके से बुद्धि, तरीके वाला मन, तरीके वाला तन, वो बेऐब यकसा जो जाते खुदा, वो जात क्या है? निर्मल भगवान की सत्ता। तो जीव को भी निर्मल होकर जाना होगा। बड़ा गजब का ये फरमान है। वो भी है जो भगवान जात है, निर्मल जात है, निर्मल होकर जाना पड़ेगा। बाहर अगर निकले हो तो जरा अच्छी साड़ी, अच्छे कपड़े, जरा अच्छा सिर सुर ठीक करके, अंदर भूतनी बनी बैठी, बेशक भूतनी बने रवाल मुंह इधर है, लेकिन बाहर निकल जरा चल तेल ना से पानी पूरी लगा के करके जरा सुव्यवस्थित रूप से सर तन कपड़े सुव्यवस्थित रूप से ठीक हो गया, बाहर जाना है ना। इस तरह भगवान अपना कल्याण करना है ना, तो अपने अंतःकरण को निर्मल कर लो। जो गंदमंदा, रिमूव ऑल दोज बैड क्वालिटीज, इम्प्योरिटीज, जितनी हमारी इम्प्योरिटीज है दैट मस्ट बी रिमूव्ड। साधना इसी का नाम, तप इसी का नाम, गीता सुनने का ठोस लाभ ही यही है कि मेरे अज्ञानता से जो अपने अंतःकरण को खराब किया है हटा, हट गया, जीव मालिक की जात को समझ गया। फिर भगवान कहते बस पहुंचकर जहां से न लौटे। एक बार उसमें गया तो गॉन एंड गॉन फॉर एवर। याद रखना मेरे गुरुदेव के शब्द है, गॉन एंड गॉन फॉर एवर। गया और गया, फिर ना वापस आया, गया और गया। आए है अगर गया जी कोई चला गया तो फिर गया, फिर ना आया, फिर तो वहां पूजा करेगा, और वहां पर गया और गया। अगर वहां को पूजा कराने गया तो फिर गया। इसी तरह में देवियों जिसने अंतःकरण निर्मल किया, गया सो गया, फिर नहीं लौट के आएगा। क्यों? कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, न कोई खाने की कामना है, न कोई किसी के साथ रहने की कामना है, न कोई काम क्रोध लोभ की कामना है। बस कामना नहीं तो जीव फिर आएगा क्यों? कामना तो जीव को धक्के दे रही है। जिसको रब ने एक बार कहा है अच्छा होता, 10 बार कहती परमात्मा, हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जन इसे कर। सबसे हमारे साथ वैर कमारी है तो हमारी कामना। ये जो कहते हैं सिंगल ब्लो कट ऑफ, एक ही बार से इसका काम तमाम कर दे। और तरीका भी बताया, शमशीर तजरीद से काट, वैराग के कुल्हाड़े से काट। इन कामनों से दामन, तब देखिए जरा क्या भगवान कमाल करते हैं। इन कामनों को हटाने के बाद फिर रो, आंसू बहा, हाँ, गूंगा ना बन, मुंह से बोल। क्या? मुंह से गूंगा ना बन, मुंह से बोल, आंखों से अश्रु बहाओ, इन्हें काट काट ढूंढ फिर वो मकाम। हाँ, कहे मैं तेरी शरण आया हूं मेरे प्रभु। देख लो मैं पूर्ण तेरी शरण आया हूं कि नहीं, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली एज वेल। तो कहे मुझको परमेश्वर की पैर कर काट, तेरे इनसे हटा, जो तेरे दन मन अंदर बना लिया हटा दे, इन्हें काट काट ढूंढ फिर वो मकाम। अब ढूंढ। हमारे पड़ोस में ये जमीनें बिकती जा रही हैं और ठेकेदार इन्हें मकान के को प्लॉट
बेचना चाहता है, लेकिन पहले वृक्ष हटाए, आपके आंखों देखते थे, वृक्ष हटाए, गंध हटाया, सारी इनको लेवलर किया और इनके प्लाट काटे, बीच में सड़कें बना के बनी पड़ी है, प्लाट के नंबर लिखे पड़े होंगे, भैया अब आपने किसने प्लाट लेना था, नाउ रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर सेल। इसी तरह बुद्धि मन रेडी फॉर डिवाइन विजन। और महाराज जी के दिव्य दर्शन के लिए वी आर रेडी और नॉट, एंड वी हैव टू प्रिपेयर। ये कोई कोई करता है, बस चला गया गुरुद्वारे, चला गया मंदिर, चला गया तीर्थ, चला गया। अरे चला जाना है निर्मल करने के लिए। गुरुद्वारे में जाकर ये ध्वनि बार बार सुनने थी, भरिए मत पापा के संग ओ धोपेन ना आके रंग। मंदिर में जाके बार बार ये सुनना था, बार बार ये करना था, अपने आप को निर्मल। चाप चावरा छूता गया, मैं भी, वो भी नहीं, वो भी मेहमान बना पड़ा, वो भी कहता गया मैं भी नहीं। तुमने जो चरित्रियां करी है ना, मेहमान आएगा तो चला जाएगा, तो मैं भी पीछे सोया पड़ा, रोटी भी खानी है तो बिस्तरा भी लेना है, तो सवेरे नाश्ता करके तो मक्खन ऊपर लेके जाऊंगा, ऐसे तो नहीं जाता। तो 9 को हम भी कहते हैं तो 9 बना रहना है। अब देखो कहीं को नहीं पता तो खुश हो जाओ, 9 का पहाड़ा पड़ती है, 9 एकम 9 9। अब 9 के साथ 2 के साथ 9 दूनी 18 करो जमा, 18 को जमा करो, 8 1 9, नाम 30 27, 27 2 और 7 करो जमा, 7 और 2 9। अब नाम चौक 36 करो जमा, 36 3 6 9, नाम 5 45 करो जमा, 4 5 9। हाँ, नाम 6 63 करो जमा, नाम 6 54 फिर 9, नाम 6 963 फिर जमा, फिर नाम 8 72 करो जमा, नाम 81 बिलो तेरी मासी करो जमा, क्या होगा फिर भी 9। जब तक जैसे ही जरबा देती, जब शक आगे 9 को 12 को 2 13 के साथ 2 फिर वही 9, 9 को 11 के साथ 99 फिर जमा करो, फिर 9 9। जैसे 9 अंक अपने में मल्टीप्लाई होके फिर भी 9 रहता, इसी तरह परमात्मा अनेक होके फिर भी एक रहता। जिसने इस राज को जाना वो फिर ना वो इस संसार में लौट के आया। 18वां अध्याय यही बता रहा है कि जैसे मैं एक में हो गया हूं, एक का जिक्र करने वाले फिक्र कर, एक का जिक्र करने वाले, एक का फिक्र करने वाले, एक ही साथ में समा के फिर नाम भी रखना चाहिए था 18वीं का, मोक्ष, मोक्ष सन्यासी हो। फिर मोक्ष कैसे ही सन्यास में त्याग। भाई जिसने त्याग भावना से घर में रह रहा है, त्याग भावना से जंगलों में चला गया, त्याग भावना से कर्म कर रहा है, त्याग भावना से व्यवहार कर रहा है, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। तो जी मरता कब है? जबकि मोह भावना से क्लियर किसने कर दिया? वो हमारे सरताज और मन के राजा अवतारी दाता ने क्लियर कर दिया। ओ मेरी देवियों, ओ देवियों, शुद्ध घी के दिए जला के आरती उतारो भगवान है। मोक्ष कैसी? संन्यास त्याग से। त्याग भावना से रहो, त्याग भावना से कर्म करो, त्याग भावना से पिता बनो, त्याग का मतलब स्वार्थ ना हो, मोह ना हो। मेरा कर्तव्य है, मैंने पूरा कर देना है, मैं माँ बनी हूं, मैं पत्नी, मेरा कर्तव्य है, मैं पूरा कर दूंगी, लेकिन मोह करके नहीं, हाय अपना कर्तव्य समझ कर, ऐसे जी मुक्त हो जाएंगे। तो फिर मरता कब है? जब मोह से करेगा, स्वार्थ रख के करोगे तो फिर मरोगे, फिर बार बार जन्मोगे, मरोगे, जन्म ऐले किरदार में आके। और जो मुक्त होना चाहती है जाए सुए गति देखो भगवान ने बताई। और जो बिल्कुल ही गिरती है, जिनका खाना गंदा, जिनका आचार व्यवहार गंदा, जिनके मार्केटर गंदे, उनको भगवान ने कहा मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चिंदों में, ये दरिंदे परिंदे एनिमल बीस्ट एंड बर्ड्स इसके अंदर बार बार लौटते रहते हैं। क्रिस्टल क्लियर, कितनी स्पष्टीकरण भगवान ने दिया है, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण। जरा समझ लो हमारे जैसे, जैसे हमें आचार्यों ने भगवान जी ने समझाया, हमारे से समझ लो और फिर फौरन अपना, तो फौरन आपको इतना टाइम ही नहीं कि आप टाइम लगाओ कुछ करो। ये जैसे आप जाते हो डेयरी के पास, तो हाँ दूध दोया पड़ा है, 2 किलो 4 किलो 5 किलो दोया दूध में से ले लो। हमने महाराज जी की वाणी को दो लिया है, पकड़ो और पियो और कल्याण कर दो। आप थोड़ा डेयरी रखोगे, फार्म करोगे, करते। हम लोगों को भगवान ने शक्ति दी है, हम कर रही है, बना रही है, सोच रही है, गहराई में जा रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ताकत दे रही है। आपको तो रेडीमेड दुआ हुआ दूध है, दुआ हुआ ज्ञान है, तैयार है। समझ लो, शंका को दूर करके अपने तर जाओ। शाबाश। ये तो नाव बनाने वाले को बड़ी देर लगी, जिसने नाव या किश्ती बनाई। आपके लिए क्या है? और क्या आपका नावक भी है, नाव भी, या बीच में बैठ के रब रब जब ऊपर ले पहुंच। महाराज जी ने भी बड़ी सुंदर ज्ञान की दी दिया। भगवान खुद कहते, तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर परले पार पहुंच जाती है मिट्टी।
17वें अध्याय सुनने को शौक पैदा करो, शौक पैदा करो मेरे सजनों। इसको क्या हम सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि जिस तरीके से भगवान जी बताओ और समझा रहे गए ये हमारे में बैठ जाए। ऐसी श्रद्धा बड़े जो सतगुणी श्रद्धा, रजोगुण की श्रद्धा नहीं बोलते, जो उलझाए वो श्रद्धा नहीं, जो संसार से सुलझाए वो श्रद्धा। अरे सुना, जो फटे हुए को सिए वो सुई और जो फाड़ दे वो कैंची। हाँ बाबा यही अंतर है, जो सिले हुए को फाड़ दे वो कैंची और जो फटे हुए को सी दे वो सुई। आयो मेरे रब्बा, श्रद्धा जो फटे हुए मन को सी के भगवान के चरणों में गिरा दे वो श्रद्धा। हाँ, और जो हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे कुछ माँ के साथ बाप के साथ वो कैंची बनती है। वो क्या होती है? वो श्रद्धा नहीं होती, वो तो कुछ और नाम ले लो उसका। वो नास्तिकता है, वो वासना है, वो कामना है, वो मोह है, वो स्वार्थ है। सुई का काम तो सीना है, कैंची का काम तो टुकड़े करना है, पर सुई टुकड़े की को सी देती है। श्रद्धा हमें हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को सी देती है और परमात्मा के दर्शनों के योग्य बना देती है। भगवान करे इस अध्याय को हम यथार्थ रूप में समझिए, एज इट इज। 17वां अध्याय एज इट इज, इसको यथावत समझे, यथावत जैसा ये है इसको उसी फॉर्म में ले, उसी में इसको लेकर के अपना कल्याण कर ले। ऐसी भगवान मुझे शक्ति दे, मैं आपको यथार्थ रूप में समझाऊं और आप यथार्थ रूप में इसे पिकअप करें और अपना ले, अपनी श्रद्धा का भी निरीक्षण करें। मेरी श्रद्धा ऐसी, भगवान तो ऐसी बता रहे, भगवान तो इस प्रकार की वर्णन कर रहे, पर मेरे तो इसके मुताबिक है नहीं। मस्ट डिफरेंस, दैट डिफरेंस मस्ट बी रिमूव्ड। फिर आप में खुद ही एहसास का मैदा पैदा होगा, आप खुद ही विचार करेंगे कि नहीं ये मेरी में कमी है, ये दूर हो जानी चाहिए। शुक्र मनाओ गीता सुनने का मौका मिला। और मैन तो कहानी कहानी है, भागवत पुराण की कहानी है, लेकिन ये तो ब्रह्म विद्या है, फिलॉसफी है, बुद्धि को खोलती है, मन को खोल देती है, हमारे कर्मों को क्रैक करती है, हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। गीता तो आईना है, क्या है? दर्पण है। जैसे दर्पण में हम अपना मुंह देखते हैं तो ज्यादा कोई दाग होता है हटाते हैं, कोई कुछ और कोई दाना दूना होता है तो हटाते हैं, या कोई ऊपर कोई दवाई भी लगा देंगे, हाँ से कुछ पेट फूल कर देंगे। और जब ये गीता जी पढ़ती है तो हमें अपनी बुद्धि भी नजर आती है, मन दिखाई देता है, विचार, उद्वेग, हाँ ये सब दर्पण की तरह या मिरर की तरह हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे मिरर में हम अपने चेहरे को देखते हैं और गीता जी पढ़ती बार हमें अपने अंतःकरण को देखती है। गीता अंतःकरण का दर्पण है। कोई 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 हर अध्याय हमारे अंतःकरण का दर्पण। इट इज मिरर टू अवर माइंड। गीता इज मिरर टू माइंड। हमारे मन को सामने रख देती है तो कमियां नजर आती हैं कि हाँ भगवान जी तो यूं कह रहे हो, मेरे में तो ये कमी है, बेटी मेरे में तो ये कमी है और ये कमी मैंने दूर कर लेनी है। शाबाश। 17वां अध्याय जरा श्रद्धा को लेकर के आपके शान बढ़ाना चाहता है, आपकी श्रद्धा को बढ़ाना चाहता है और रजोगुणी श्रद्धा को कम, संसार में जो हमने श्रद्धा कर रखी है वो हटा देगा उसको। तमोगुणी का कुछ बहुत श्रद्धा होगी तो वो हमेशा के लिए जड़े काट देगा कि ना ये नहीं, शरीर का ऐसे प्रयोग कर लेना है, मन का ऐसे प्रयोग करना है, वाणी का ऐसे प्रयोग करना है और फिर क्या हो जाना है भगवान के दर्शनों के योग्य। फिर ऐसे नेक जीव भगवान के काबिल हो जाती है, ऐसे मेरे नेक जीव प्रभु के दर्शनों के योग्य हो गए, अपना कल्याण कर गए। अरे कितनी मौज की बात। शरीर तो जाना था, शरीर तो सड़ना था, पर भाई जीने की कला आ गई, शरीर छोड़ने की भी कला आ गई, कला आ गई हमें। जैसे मास्टर जी कहा करते थे, भाई हमने बुलाया नहीं, हमारे तुम्हारी माँ के पास हम नहीं गए थे कि बच्चों को भेजो, नहीं भेजोगे स्कूल फेल हो जाएगा। अगर अपनी खुशी से आए हो इतना पढ़ो कि फेल ना हो, बिल्कुल ठीक, इतना पढ़ो। अगर अब आए भगवान से दिन लिखवा के लाए गए और दिन भी गुजारनी है तो दिन तो गुजरेंगे हमारी जिंदगी के। बड़ी अच्छी बात लगी भगवान जी की, क्या दिन तो जो हम मांग के लाए गुजरेंगे। अरे जो तो मांग के लाए गुजरेगी, हाँ तो इस तरीके से गुजार, हाँ कि दुख न बढ़े सुख बढ़े, फिर जन्म न। हाय ये है तरीका कला, जीने की कला। दुख न बढ़े सुख बढ़े, बिल्कुल। और शरीर ने जाना है, जाए तो फिर ना आए, वाह वाह, जाए तो फिर ना आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
शादी हुई बेटी की, हो गई, जा रही है, दहलीज क्रॉस करने लगी। अब माँ मकान के बड़े गेट के अंदर, तोरण के अंदर, इस साइड पर, और दी ने क्रॉस कर लिया दहलीज परली तरफ। हाँ, अब ऐसा आपको सामने लाइए, आपकी बिटिया आपके मकान के दहलीज के बाहर चली गई है और आप या माँ दहलीज के घर के अंदर है, इनसाइड वो आउटसाइड। हाँ, अब आपने मस्तक चूमा और जाती भर का, मेरी आखिरी माँ, मेरी आखिरी सीख माँ। क्या बेटी, 100 नहीं 1000 बार इस घर में आ, आधी रात को आ, किसी भी विषम समय या ऑड आवर में आ, ये घर खुला है तेरे लिए। जब तक मैं और तेरा बाप जिंदा है, हम छाती खोल के तुझे अपनी छाती से लगाएंगे। दरवाजा खुला चलिए, जरा तेरी आवाज आ गई, फौरन खोल देंगे, लेकिन रूठ के ना आना, उनको निराश करके ना आना। हाँ, उजड़ के ना आना, उजड़ के मेरे घर में ना आए, रूठ के मेरे घर में ना आए। हाँ, खुशी से, प्रसन्नता से लख बार खोलेंगे, लख बार तुझे अंदर रखेंगे। इस ढंग से आ कि खुशी से जा और खुशी से आ। ये मेरी आखिरी सीख है माँ। मुझे भी तेरे चरणों की सुगंध, आऊंगी तो सुख। अगर मैं ऐसी रूठ गई, ऐसी कोई बात बन गई, तो फिर मेरी लाश तुझे तेरे पास आएगी, मैं जिंदा तो आऊंगी। अर्थात इस तरीके से वहां रहो, तेरी कदर बढ़े, तेरी इज्जत बढ़े, तेरा प्यार बढ़े। तो भगवान भी कहते हैं, कमलिया जन्म ले आई, आयु में से ले ली। हाँ, इस तरीके से रहो, इस तरीके से व्यवहार कर, को खुशी खुशी दिन कटे, और कटे तो गुजर जाए तो फिर ना, फिर ना आए। भगवान कहते फिर ये ज्ञान ही क्या हुआ? अगर ये ज्ञान ले, सुन और ले, पढ़, और फिर भी आए तो फिर ज्ञान ही नहीं, उसको तो ज्ञान ही नहीं मानते। क्या होता है? आपने रोशनी की बटन ऑन, क्या हुआ? रोशनी हुई नहीं, बाबा रोशनी हो गई। मैं नहीं ऐसा कहता, कृष्ण नहीं ऐसा कहते, गीता नहीं ऐसा कहती। आपने तो बटन ऑन कर दिया, रोशनी हो गई नहीं, अंधेरा भाग गया। ऐसी बात, रोशनी करने से क्या हुआ? जो अंधेरा छाया हुआ था, अब इसको मैं कुछ झूठ थोड़ा बोल, कोई कुफरत वाला, कोई मेरे कोई गलत बात कही है। हम कहते रोशनी हो गई, रोशनी नहीं हुई, अंधेरा जो छाया हुआ था वो भाग गया और रोशनी उस पर हावी आ गई। तो भगवान जी का ज्ञान मिला, ज्ञान मिला नहीं, जो अज्ञानता थी वो भाग गई, अज्ञानता के साथ लिपटी हुई थी वासना वो चली गई, और वो फिर मेरे अंदर आ गया। तो क्या हुआ? दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म, फिर नहीं वो आएगा लौट के, निर्वाण हो गया। ए बेटी, अब न कहकर रोशनी हो गई, अंधेरा भाग गया, रोशनी उस पर हावी हो गई, ज्ञान मिला, अज्ञान चला गया, वासना भी गई, फिर जी को ज्ञान, फिर नहीं, फिर नहीं लौट। भगवान को कहते अच्छा तो भक्ति में लगा रहो, तो कर्म योग में लगा रहो, लेकिन लगा रहो, कस के पकड़ ले, तू उसको पकड़ ले। अगर योग में पुख्तगी पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको, इतनी जो छूट दी है परमात्मा ने गीता के अंदर, बेटी इतनी जो कस के पकड़ ले उसको, कस के, तो तेरे पास ज्ञान आ जाएगा। भगवान कहते मैं तेरी हाल पे कृपा करूंगा और खुद तुझे ज्ञान, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर, आहा मैं उसे टूटिया ज्ञान देकर उसे कल्याण कर देता। किसी तरह भगवान के वचनों को समझ लो, मेरी भगवती, जिस तरह भी हो सके भगवान के वचनों को समझने की चेष्टा करो और फिर अपना लो, बेड़ा पार। वो बड़ा अच्छा जीवन गुजार रहा है, जो खुशी से गुजार रहा है, और फिर जाता है तो फिर नहीं लौट के आता। वरना कबीर जी के ये बोल में फिर सुना दूंगा, महाराज जी के कितना अच्छा कहा, क्या मरता मरता जगमोया मर भी न जाने को। इतने करोड़ों मर गए पर मरने का तरीका ही नहीं आया, ढंग ही नहीं आया। मरता मरता जगमोया मर भी न जाने को, ऐसी मरनी मर चलो फिर न मरना हो। अरे ऐसी पास हो चले फिर न इम्तिहान देना पड़े, ना सॉरी आए कंपार्टमेंट, हाँ, और ना काली डैन आए फेल टट्टी मेल, ये दोनों ना आए। एक वो डैन है और एक वो ये काली जो है भैरो है, फेल हो जाना ना, ना तो कंपार्टमेंट आए, इतनी तो मेहनत करें ना कंपार्टमेंट आए और ना हमारे फेल हो गया। तो भगवान कहते जो बार बार जमने तो फेल हो गया। जीवन में फेल हो जाने और जीवन में कंपार्टमेंट क्या होती है? कोई आपने बताया? ना पास ना फेल, क्या होती है जीवन में कंपार्टमेंट? जीवन में कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट क्या होती है? पास भी नहीं है तो फेल भी नहीं है। ये बात क्या बनी? फेंक के भी नहीं है तो सावरे भी नहीं है तो कहां है? 99 नानके घर बर्थ की तरह। तो पास भी नहीं, कंपार्टमेंट क्या होती है? ना पास ना फेल। तो जीवन में कंपार्टमेंट कब होती है? जब आपकी चिंता ही चिंता हो, मरे भी नहीं हो तो जिंदा भी नहीं हो। चिंता क्या पुत्र? ना तो मरे हो, हाँ, और ना ही जिंदा हो। तो ये चिंताएं घेर लेती हैं तो मानो जीवन में कंपार्टमेंट आ, हाय हाय। और जब उतरो उत्तर आप शांत रहे, ये है जिंदगी, ये है जीवन, जो उतरो उत्तर खुशी बढ़ती जाए, वो तो भगवान के उपदेश से बढ़ेगी। और तो कोई तरीका है ही नहीं, और तो कोई चारा है ही नहीं, आहा, और तो कोई और जरिया नहीं है। शाबाश 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 शाबाश, यही एक तरीका है। कल मैं बताने की चेष्टा करूंगा, 17वां अध्याय लूंगा। आप तो दूर बैठे हुए हो तो उसको बटन दबाते हो, लिखा हुआ है उसको। अच्छा, आपको मेरे से बात करने आ गया, टीवी चल रही है तो म्यूट लिखा है, म्यूट पे बटन दबा दो, टीवी पर पिक्चर वही रहेगी और आवाज बंद हो जाएगी। आपने मेरे से बात कर ली, फिर चला दो, फिर चल पड़ेगी। तो दूर बैठे हुए हाँ उसको कंट्रोल करते रहो। तो भगवान का उपदेश क्या है? किसके लिए रिमोट? किसके लिए? वो रिमोट पर हर एक टीवी का रिमोट अलग अलग होता है, हर एक कंपनी का रिमोट अलग अलग। जैसे ये आ गई आपका, जिसका अलग अलग है, शाबाश। तो किसी और कंपनी का अगर रिमोट होगा तो उसका अलग होगा। तो ये शरीर किसका है? भगवान का, भगवान ने बनाया है। तो इसकी बुद्धि को ठीक करना हो, इसके मन को ठीक करना हो, विचारों को ठीक करना हो, तो गीता क्या है? रिमोट है इस शरीर की बुद्धि और मन और तन। दूर से बैठे हुए इसे ठीक करते हैं। फौरन मुझे पता लगा गीता हमारी रिमोट है। और किसकी जिसने बनाई है? बनाई की रिमोट हर एक कंपनी का टीवी का अलग अलग होता है। दूर बैठे हुए उनके ऐसे बनाए रखे हैं कि वो कंट्रोल का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऐसा है कि उस टीवी के लिए जो आपने बटन दबाया वो वही ऊपर रिएक्शन पड़ेगा। और भी कुछ फासले पर है कि इतना चैनल है, उसके बीच बीच में रिमोट काम करता है, दूर करेगा फिर नहीं। इस तरह गीता का उपदेश हमारे शरीर के लिए है। शरीर किसने बनाया? भगवान ने। गीता किसने बनाई? भगवान। तो गीता हमारे शरीर की, बुद्धि का, मन का, जितने हमारे उपकरण है, अपने जितने हमारे इक्विपमेंट है, इसके रिमोट है। कल्याण। अब ये थोड़ा कंपनी वाले आए हाँ तो वो इसको ठीक करेंगे, अपने इसको हैंडल करेंगे टीवी को, नहीं, उन्होंने रिमोट दे दिया। तो भगवान आए तो अपने माया शरीर को ठीक करे, गीता ठीक कर देगी। गीता जस्ट लाइक रिमोट। आप जैसा भी चाहते हैं वैसे बटन दबा दो, लिखा हुआ बुद्धि ठीक करना चाहते हैं, भगवान ने कहा बुद्धि योगम ददामीतम, मैं तो बुद्धि योग देता हूं। मन ठीक करना चाहता है, मन मना भाव। शरीर ठीक करना चाहिए, शारीरिक तप। तो जैसे उस पर नीचे लिखा हुआ, तो जैसे किसी इक्विपमेंट को आपने करना है, उपकरण को चलाना है, तो नीचे नाम लिखा हुआ, दबा दो उसको, उसी प्रकार आपको नजर आएगा। उसमें फ्लिकरिंग हो रही है तो जरा दबाइए नीचे से, तो वो ठीक होता जाएगा। वेरी गुड। गीता को सही समझ ले हम लोग तो हमारे भी सारे ठीक हो जाएंगे, बुद्धि, मन और तन की एक्टिविटीज जो हम रोज करते हैं। बेड़ा पार खुशी से रहेंगे जी, और जब समय तो हर एक का आना है छोड़ जाएंगे, फिर नहीं आना, फिर इस जहान में नहीं आना। भगवान ही कहते कि ना, इस जहान, दुनिया बनाने वाला का ये जहान अच्छा नहीं है, इसमें लौट के नहीं आना चाहिए। क्यों? इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है, इसमें मृत्यु ही मृत्यु का बोलबाला है, और इसमें जो हमारे मुताबिक बात ना हो करके दुख ही दुख भरा पड़ा है। इसलिए भगवान कहते आओ मेरे नाम पे काम कर लो, शरीर को शांत रखो, तरीके से शरीर गुजारो जैसे भगवान ने कहा, फिर जीव नहीं आता, फिर कोई वासना नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं, लेना नहीं। उसी तरह जैसे आप अनाज मंडी में गए, हाँ अनाज मंडी आप भी गए, मैं भी गया, आप भी गई हो, गए सब, इधर से वो आ गया है कौन? ब्रोकर, अर्थात वो दलाल, भागे आ गए सरकार कौन सा अनाज चाहिए। हमने सुना है कि आजकल अनाज के दिन है, हाँ, और बड़ी बड़ी ढेरियां लगी हुई हैं, हम सिर्फ नजारा लेना चाहते हैं, इतनी ढेरियां अनाज, हाँ सरकार देख लो। तो ब्रोकर अपना समूह लेके चला गया, वो बेचारा अपना समूह जो दलाल था कि उसकी दलाली बने अगर हम कोई अनाज ले तो। जब भगवान का उपदेश ले लेती है तो माया की दलाली नहीं बनती, फिर हम सिर्फ निष्काम होकर, निर्मोही होकर कर्म करना चाहते हैं। दलाल की दलाली गई, ओ मेरी देवी, दलाल की दलाली गई जब आप निर्मोही हो जाती हैं, जब ये कहती है कि बस तुझे काम करना है उम्र का, नहीं उसके पल पर तुझे
तेरी ढेरियां देखना चाहती हैं, हम तेरी ढेरियां को खरीदना नहीं चाहते। हम आप द्वारा ली दी शक्ति को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं, पर कर्तव्य से कुछ लेना नहीं चाहते। हमने कुछ कर्तव्य पूरा करना है, तो ऐसे जीव लौट के नहीं आएंगे। कौन नहीं बोरियां भरेगा जो सिर्फ मंडी में जाके इसको देख रहा है, ही इज ओनली विटनेस, वो साक्षी है, देख रहा है, तब वो क्या होगा, वो लौट के नहीं आएगा। और जो उसका गाहक बन जाएगा, खरीद फरोख्त करेगा, अब मरेगा, अब इसका जन्म मरण चक्कर होगा। जब आप आपके खरीदार बन जाएंगे, आदमी आपका, आप आदमी खरीदार, बाल बच्चों के साथ मोह, लेना देना, वासना, कामना, इच्छा है, लोग अब आप मरोगे। अब आपने खाता नहीं, लेजर भी खोली तो और पता नहीं क्या क्या खोल दिया, फिर आपने बहुत कुछ खोल दिया। हाय, फिर तो मनीब भी आएंगे और खाता विद मिलाएंगे, कहीं क्रेडिट तो कहीं डेबिट। वो है मेरा रब्बा, और रब का प्यारा, न क्रेडिट न डेबिट, अपना काम किए जा रहा है, न दिल बस्तगी है जहां से उसे न कुछ मुद्दा। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।